नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये न्यूज़ एमपी से जुड़ती है और आज हम बात करेंगे लोक अदालत की कि आज लगेगी लोक अदालत और लंबित जो मामले हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो छिंदवाड़ा में नेशनल जो लोक अदालत है वो आज चर्चा में है, तो इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे और इसके साथ ही लोक अदालत से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी संक्षिप्त सागर भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ की। तो छिंदवाड़ा में नेशनल जो लोक अदालत है वो आज चर्चा में है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे जो विवाद हैं उनका तत्कालीन ऑन द स्पॉट क्या किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। और नेशनल जो लोक अदालत है उसका इसी कारण से आज आयोजन किया जा रहा है। इसका औपचारिक जो शुभारंभ है वो 10:30 यानी सुबह ही स्टार्ट कर दिया गया। जिला मुख्यालय में स्थित जो एडीआर भवन है वहीं पर ये स्टार्ट हुआ। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वो कर रहे हैं। लोक अदालत की अगर हम बात करेंगे कि आखिर इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है लंबित मामलों का आपसी सहमति से तुरंत सरल समाधान करना। दिन भर चलने वाली ये जो अदालत है इसमें बहुत तरह के जो मामले हैं उनके जुड़े हुए जो भी मामले होंगे उन पर समाधान हो सकता है। दीवानी फौजदारी मामले हैं, बिजली बिल का बकाया है, बैंक लोन की रिकवरी है, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद है, सड़क दुर्घटना दावा का प्रकरण है, समय और पैसे दोनों की ही बचत होने की बात कही गई है कि इस तरह के जो भी मामले हैं इनसे न्यायालय का जो समय है, जो बर्डन है वो बढ़ता है, तो उसमें कमी आएगी, उसका समाधान आसानी से किया जा सकता है। जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा जो प्राधिकरण है उसके सचिव है राकेश सिंह, उन्होंने बताया कि लोक जो अदालत है ये एक न्याय प्रणाली में देखें तो केवल समय और खर्च की बचत ही नहीं करती है, बल्कि आपसी सहमति से जो विवादों का निपटारा है, जो निपटान है, वो हमेशा के लिए खत्म करने का एक प्रभावी कदम भी होता है। आमजन या वादाकारी जो है या अधिवक्ता है उनसे अपील भी की है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर प्रकरण को निपटारा कराने में मदद करें। अगर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में लोक अदालत की बात करें कि लोक अदालत कहने का मतलब क्या है, तो भारत में जो लोक अदालतें हैं ये वैकल्पिक एक विवाद समाधान के लिए एक वैकल्पिक मंच है और पारंपरिक जो भी अदालतें हैं उनके बाहर त्वरित और किफ़ायती जो न्याय है वो लोक अदालतें प्रदान करती हैं। इनकी जो अवधारणा है वो विश्व कानून जो न्याय शास्त्र है उसमें भारतीय कानून प्रणाली का एक अद्वितीय योगदान माना जाता है और न्याय जो वितरण है उसकी एक औपचारिक प्रणाली भी है। जो विवादों का जो निर्धारण है, निपटान है, उसके लिए जो भी वादी हैं उनको एक पूरक मंच भी प्रदान करने में काफ़ी मदद करती है। महात्मा गांधी के जो भी गांधीवादी सिद्धांत हैं उससे ये उत्पन्न हुआ है और ये अदालत के लिए एक प्रमुख सहायक भी इस समय बन गया है। सिविल प्रक्रिया जो संहिता है उसके तहत ये कहीं ना कहीं देखें तो उसी पर ये निर्धारित किया जाता है, तो ये अहम हो जाता है। इसके अलावा जो भी लोक अदालतें हैं ये हमेशा ही चर्चा में रहती हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये समाधान के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे अहम हो जाती हैं और एक मंच के तौर पे काम करती हैं जहां न्यायालयों में लंबित जो मामले हैं, जो अदालत है उसमें जाने से पहले विवादों का आपसी सहमति से क्या कर लिया जाता है, सुलझा लिया जाता है। औपचारिक जो न्यायालय है उसकी तुलना में कम खर्चीला है और कम समय लेने वाला है और सरल ये अदालत होता है। अगर इसके संवैधानिक आधारों की हम बात करेंगे तो कानूनी सेवा जो प्राधिकरण अधिनियम 1987 है उसके आगमन से इन लोक अदालतों को एक जो वैधानिक दर्जा है वो भी प्राप्त हो चुका है। जैसे अनुच्छेद के 39A के तहत हम देखें तो जो भी सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस होता है, सामाजिक जो न्याय है, सोशल जस्टिस है, और जो निःशुल्क कह सकते हैं बिना किसी शुल्क के जो विधिक सहायता है वो भी क्या करता है, ये प्रदान करता है। इसके अलावा देखेंगे जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इसी अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों की जो स्थापना है वो भी की गई है और इस पूरे प्रणाली में समान अवसर के आधार पर जो न्याय है उसको बढ़ावा दिया जाता है। लोक अदालतों की जो संरचना है उसमें आप देखेंगे एक न्यायिक अधिकारी होता है, सेवानिवृत्त या कार्यरत हो सकता है, एक वकील होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा और कई सारे मामलों का निपटारा होता है। जैसे दीवानी मामले हैं, भूमि से जुड़े हुए विवाद हैं, धन वसूली से जुड़े विवाद हैं, पारिवारिक विवाद है, चाहे तलाक हो, भरण पोषण का हो, श्रम से जुड़े डिस्प्यूट हैं, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा है, चेक बाउंस के मामले हैं, बिजली पानी टेलीफोन बिल जैसे जो विवाद हैं और गंभीर जो आपराधिक मामले हैं
जैसे हत्या, बलात्कार, वो इस लोक अदालत में नहीं सुने जाते। बाकी जो सामान्य मामले हैं, ये सारे जो मामले हैं, इनकी जो सुनवाई है, इनका जो निपटान है, वो इसमें किया जाता है। लोक अदालतों के अगर निर्णय की प्रकृति की बात करेंगे तो लोक जो अदालत है उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती और इसे सिविल कोर्ट में डिक्री माना जाता है। लोक अदालत के अगर महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे तो कोई अदालती शुल्क नहीं है, पहले जमा शुल्क वापस किया जाता है, त्वरित न्याय मिलता है, सरल प्रक्रिया है, यानी इसमें जटिलता नहीं है, दोनों पक्षों की जो सहमति है वो अनिवार्य होती है। और इसी कारण से देखेंगे तो न्यायालयों पर पड़ने वाला जो बर्डन है, उसका जो समय बर्बाद होने की बात कही है, उसका समाधान देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लोक अदालत के संदर्भ में अहम हो जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्थायी जो लोक अदालतें हैं, इनका जो भी उद्देश्य है और जो संरचना है उस पर भी हम आपके लिए कंटेंट दे दिए हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।